दोस्तों, कैल्शियम हमारी बॉडी में बेहद जरूरी मिनरल्स है। खास करके हमारी हड्डियों और हमारे दांत को स्वस्थ रखने के लिए काफी मात्रा में कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। 99% कैल्शियम का इस्तेमाल हमारे हड्डियों और दांतों के लिए होता है। इसीलिए बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी के लिए कैल्शियम एक अति आवश्यक मिनरल्स है और खास करके पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में कैल्शियम की कमी काफी मात्रा में पाई जाती है, क्योंकि महिलाओं को डिलीवरी के दौरान, पीरियड्स के दौरान और ब्रेस्ट फीडिंग में काफी मात्रा में कैल्शियम इस्तेमाल हो जाता है। इसीलिए 40 साल के बाद मेनोपॉज के दौरान महिलाओं में कैल्शियम की कमी काफी मात्रा में पाई जाती है। एक स्वस्थ इंसान को दिन भर में 1000 से 1200 mg तक कैल्शियम की जरूरत पड़ती है और धीरे धीरे ये जरूरत बढ़कर 40 साल के बाद 1500 mg तक हो जाती है, जो हमारे शरीर के वजन का लगभग 2% हिस्सा होता है। कैल्शियम की कमी के कारण शरीर में कई प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं और कई लक्षण तो ऐसे कॉमन होते हैं जिससे हमें बिल्कुल पता नहीं चलता है कि हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी है। शरीर में झंझनाहट होना, मांसपेशियों में खिंचाव महसूस होना, हमारे कमर और जोड़ों में काफ़ी मात्रा में दर्द होना, ये सभी कैल्शियम की कमी के लक्षण हैं। साथ ही दांतों में सड़न, दांतों में खून निकलना और दांतों का टूट जाना, पायोरिया जैसी बीमारी भी कैल्शियम की कमी के कारण हो सकती है। कैल्शियम की कमी के कारण दिल की धड़कन तेज हो जाती है, घबराहट होती है और कई बार इंसान बेहोश भी हो जाता है। बच्चों में जब कैल्शियम की कमी होती है तो उनकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, माइंड पावर उनका लो हो जाता है और उनकी ग्रोथ भी कम हो जाती है। लगातार कैल्शियम की कमी से कैंसर और हार्ट अटैक का जोखिम भी काफ़ी मात्रा में बढ़ जाता है। कई बार कैल्शियम की कमी के कारण हमें भूख नहीं लगती है, हमारे बाल और नाखून काफ़ी हद तक टूट जाते हैं और हमारी हड्डियां भी कमज़ोर हो जाती है। तो ये भी एक लक्षण है जो बताते हैं कि हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी है। तो आइए जानते हैं ऐसे कौन से बेस्ट 5 कैल्शियम रिच फूड है जिसको अगर हमने लगातार हमारी डाइट में शामिल किया तो उससे हम हमारी कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, जब कैल्शियम की बात आती है तो सबसे पहले हमें दूध याद आता है, लेकिन आजकल दूध में काफ़ी मिलावट पाई जाती है और पेस्चराइज्ड और सिंथेटिक दूध का सेवन करके हमें कैल्शियम तो नहीं मिलता है, बल्कि हमारे शरीर में कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए दूध के अलावा और कई सारे ऐसे कैल्शियम रिच फूड है जिसको हमें हमारी डाइट में शामिल करना चाहिए। नंबर 1 है बीज, नट्स और तिल। दोस्तों, तिल, बादाम और अखरोट में भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है और खास करके तिल खाने की सलाह मैं इसलिए दूंगी क्योंकि दूध के कंपैरिजन में तिल में 10 गुना ज़्यादा कैल्शियम मिलता है। 100 ग्राम तिल में 1400 mg तक कैल्शियम पाया जाता है और साथ ही इसमें फाइबर, प्रोटीन, जिंक, सेलेनियम और हेल्दी फैट भी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। इसलिए अगर हो सके तो आपको अपने डेली रूटीन में तिल का सेवन करना चाहिए। आप तिल को कच्चा खा सकते हैं, उसे रोटी या पराठे के ऊपर डालकर खा सकते हैं, या आप तिल को गुड़ के साथ मिलाकर उसके लड्डू बनाकर खा सकते हैं, या आप तिल का पाउडर बनाकर 1 चम्मच पाउडर अपने सब्जी और दाल में डालकर भी खा सकते हैं। इसके साथ साथ बादाम, अखरोट और मूंगफली का सेवन भी जरूर करना चाहिए। चूना। दोस्तों, कैल्शियम शब्द आया ही लैटिन शब्द कैल्स से है। कैल्स का मीनिंग है चूना। ये सही बात है कि चूना का लगातार 15 से 20 दिन सेवन करने से ये कैल्शियम की कमी को खत्म कर सकता है, लेकिन इसे लेना किस तरीके से है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो चूना एडिबल होना चाहिए, तो हमें पान में लगाने वाला चूना लेना चाहिए। इस चूने को प्यूरिफाई किया जाता है जिसके कारण ये चूना एडिबल बनता है। चूने को हमें गेहूं के दाने की मात्रा में हमारे डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए, जिससे 15 से 20 दिन में ही कैल्शियम की कमी खत्म की जा सकती है। चूने को हमें दही के साथ लेना चाहिए। दही के साथ चूने का सेवन करने से उसका ऑयली मीडियम है जो कैल्शियम को ज़्यादा मात्रा में ऑब्जर्व करता है और साथ ही में दही कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। चूने को आप सब्जी में या दाल में डालकर भी ले सकते हैं।
चूने को पानी के साथ ना लें, क्योंकि पानी के साथ चूने का सेवन करने से उसका उतना असर नहीं होगा, बल्कि स्टोन होने का खतरा बढ़ सकता है। राजगीरा कैल्शियम का एक अच्छा वेजिटेरियन सोर्स है, जिसमें 9 के 9 एमिनो एसिड पाए जाते हैं और साथ ही में 100 ग्राम राजगीरा में 400 mg तक कैल्शियम पाया जाता है और साथ ही में इसमें मैग्नीशियम, विटामिन बी और विटामिन सी भी पाया जाता है। मैग्नीशियम हमारी बॉडी में कैल्शियम के ऑब्जर्प्शन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। राजगीरा को अमरंथ या रामदाना भी कहते हैं, इसे खास करके हम उपवास में खाते हैं। राजगीरा प्रोटीन का एक कंप्लीट सोर्स है जो फैट बर्न करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है, इसलिए हो सके तो हमें हमारे डेली रूटीन में राजगीरा को शामिल करना चाहिए। आप राजगीरा की खीर बना सकते हैं, इसका आप सब्जियां डालकर दलिया बना सकते हैं या राजगीरा की रोटी या पूरी बनाकर भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। रागी डायबिटिक पेशेंट के लिए बेस्ट अनाज है। ये ब्लड शुगर लेवल को कम करता है और साथ ही में ये पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत है। 100 ग्राम रागी में 300 mg तक कैल्शियम पाया जाता है, जो हमारे दिन भर की कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए काफ़ी मददरूप होता है। साथ ही इसमें पोटेशियम पाया जाता है जो हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्पफुल होता है। साथ ही इसमें आयरन भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। रागी की आप रोटी बना सकते हैं, पूरी बना सकते हैं या सब्जियां डालकर दलिया बना सकते हैं। आप इसका डोसा या इडली भी बना सकते हैं। ऐसे किसी भी प्रकार से आप इसका सेवन कर सकते हैं। राजमा, सोयाबीन और काला चना। राजमा, सोयाबीन और काला चना कैल्शियम का एक भरपूर स्रोत है। 100 ग्राम काले चने में 200 से 300 mg तक कैल्शियम पाया जाता है। साथ ही इसमें प्रोटीन की मात्रा भी भरपूर होती है जो हमारे मसल्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। 100 ग्राम राजमा में 400 mg तक कैल्शियम पाया जाता है, इसलिए ये भी एक कैल्शियम और प्रोटीन का बेस्ट स्रोत है। हफ्ते में 3 से 4 बार हमें राजमा, काला चना या सोयाबीन का सेवन जरूर करना चाहिए, जिससे हमारी कैल्शियम की डेफिशिएंसी खत्म हो सकती है। तो दोस्तों, ये थे 5 बेस्ट कैल्शियम रिच फूड, जिसका अगर आपने लगातार सेवन किया तो आपकी कैल्शियम की डेफिशिएंसी खत्म हो सकती है, जिससे आपके दांत, हड्डियां और हार्ट भी मजबूत हो सकता है। वीडियो में बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप भी कुछ ऐसे कैल्शियम रिच फूड के बारे में जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और मैं ऐसी नई नई जानकारी लेके आती रहती हूँ। तो हमारे आराध्या हेल्थ क्लब के साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।